नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण। आप देख रहे हैं मेडिकल गुरु यूट्यूब चैनल को। आज हम बात करेंगे सिनर्जिन 25 mg टैबलेट के बारे में। ये सिनर्जिन टैबलेट उन माता बहनों उन भाइयों के लिए है जिन्हें कानों में सुनने की समस्या रहती हो, चक्कर आना, उल्टी, मतली, सुनने की क्षमता में कमी, कानों में घंटियां बजना, सिर दर्द, संतुलन की हानि और पसीना आने जैसे लक्षण रहते हो। जिनको ये गंभीर प्रकार की बीमारी रहती है, कानों में सुनने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, या फिर कानों में जो घंटी की आवाज सुनाई देती है, कानों में आवाज गूंजती रहती है, कानों में ऐसा लगता है कि कुछ बज रहा है, कानों में सूजन आ चुकी है, या फिर उल्टी या चक्कर आपको बन रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें ताकि आप इस सिनर्जिन टैबलेट के बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले पाएं और इसका अधिक से अधिक लाभ उठा पाएं। जो भी हमारे चैनल मेडिकल गुरुजी पर नए सब्सक्राइबर्स आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली सभी मेडिकेशन वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं सिनर्जिन टैबलेट की कंपनी के बारे में। इसे किस कंपनी ने बनाया है? इसे आपके लिए फोर्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बनाया है। अब बात करते हैं कंपनी ने इसके अंदर किस चीजें डाली हुई हैं और किन सॉल्टों से मिलकर बनी होती है। कंपनी ने इसके अंदर आपका सिनर्जिन 25 mg मिलाया हुआ है। ये सिनर्जिन 25 mg नामक सॉल्ट से मिलकर बनी होती है। अब जान लेते हैं सबसे पहले कि जो हमारा ये जो सिनर्जिन टैबलेट है किन किन चीजों में इस्तेमाल की जाती है। इसमें जो मेनली रोग होता है वो होता है मिनररीज रोग। मिनररी डिजीज एक तरह की आंतरिक कान का विकार होता है, जैसे अमेरिका अकेडमी में अमेरिका से जो नाम दिया गया है वो ऑटोलेरिनोलॉजी आइडोपैथी सिंड्रोम ऑफ एडेनोलेटिक हाइड्रोप्स के नाम से जाना जाता है। ह्यूमैनिटीज बीमारी एक तरह की ऐसी बीमारी होती है, इसमें क्या होता है, कान में अतिरिक्त दबाव पड़ने से उत्पन्न होती है, जैसे चक्कर आना, सुनाई कम देना, दिक्कत होना, कानों में सीटी बजना, शोर जैसी आवाजें आना, का ऐसे लक्षण लक्षण उत्पन्न होते हैं। ये ज्यादातर हमारे 30 से 60 उम्र के लोगों के बीच में ये होती है। जो 30 से 60 उम्र के जो लक्षण होते हुए लोग होते हैं उनमें ज्यादातर होती है। इनके अंदर क्या क्या चीज होती है? वर्टिगो हो जाता है, इससे पीड़ित व्यक्ति को सिर तेजी से घूमने जैसा चक्कर आना महसूस होता है। यह सनसनी अचानक शुरू होने के 20 मिनट से कई घंटों तक चलती है। ये उल्टी व मन घबराने जैसे लक्षण उत्पन्न करती है। सुनने की क्षमता कम हो जाती है। इसमें सुनने की क्षमता अगर कम हो रही, मेनरीज बीमारी जो उसके हो जाती है उसमें इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें क्या होता है कि शुरुआती चरण में अस्थायी तौर पर साफ सुनाई नहीं देता, परंतु इलाज न करवाने पर यह स्थायी रूप से परिवर्तित हो जाता है कि परमानेंट जो पेशेंट को सुनाई कर होना कम हो जाता है अगर इस टैबलेट को ना दिया जाए। अगर कोई अपना कानों का इलाज सही तरह से नहीं करवा रहा, मेनरीज डिजीज अगर उसे हो चुकी है, तो ये परमानेंट क्या कहता है कि उस कान डैमेज हो सकते हैं, कान गूंजना, जिसे हम टिनाइटिटिस कहते हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं टिनाइटिटिस, कानों का गूंजना। मैनरीज में कान में गूंजन, गड़गड़ाहट, सीटी बजने जैसा महसूस होता है। बीमारी की प्रकृति के साथ यह स्थायी होती है। कान में भारीपन का महसूस होना, क्या है कि व्यक्ति को चक्कर शुरू होने से पहले सिर के किनारे पर एक तरह का दबाव महसूस होता है, जो कि लक्षण सुधरने पर पूरी तरह से गायब हो जाता है। आइयो वेस्टिगो एपिसोड अक्सर इन दोनों अंतर आप देख सकते हैं कि इनके बारे में जो सरकार है हमारी वो जांच भी लाई हुई है। कौन कौन सी जांच करवाई जाती है उस बारे में जान लेते हैं। मेनरीज की पता लगाने के लिए व्यक्ति को दो जो के एपिसोड है 20 मिनट के उससे अधिक अंतराल के किए जाते हैं। क्या क्या नाम है मेनरीज की पुष्टि के लिए? VNG और इकोजी और ऑडियोमेट्री की मदद ली जाती है। वो क्या काम करते हैं कि वो पता लगाते हैं कि पेशेंट की जो सुनने की क्षमता कितनी है कितनी नहीं है, इस हिसाब से उनका पता लगाया जाता है। उपचार में क्या क्या किया जाता है, क्या क्या खान पान में दिया जाता है, इस बारे में जान लेते हैं। खान पान में बदलाव जरूरी रहता है। खान पान डॉक्टर से बदलाव कर देते हैं। खान पान में रोगी को कम नमक एवं कैफीन लेने की सलाह दी जाती है। और जो हमारी जैसे कि ये टैबलेट है, हिस्टामिनिक टैबलेट है हमारी, ये टैबलेट खाने की सलाह दी जाती है। इसका रिजल्ट काफी अच्छा रहता है। चलो अब जान लेते हैं। जो सिनर्जिन होती है भीतरी कान की रक्त वाहिकाओं के संचुलन को सोखने का काम करता है। इससे कान के माइक्रो सर्कुलेशन में सुधार होता है। सिनर्जिन जो हमारी टैबलेट है कि एंटी हिस्टामिनिक नाम के दवाओं के समूह से संबंध रखती है। कान, आंख और जो क्या कहते हैं शरीर के अंदर भीतर मौजूद नसों द्वारा मस्तिष्क को गति की जानकारी देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्या काम करती है कि कान, जैसे बताया था आपको, कानों में जो गुंजगनाहट हो रही है, जो कानों में गूंज रही है, उसको ये ठीक करने का कार्य करती है। इसके डोज के बारे में बात कर ले कि सिनर्जिन की डोज क्या होती है, इस बारे में हम जान लेते हैं। सिनर्जी की जो डोज होती है वो 12 साल से और अडल्ट डोज के बारे में बताई जाए तो इस बारे में जान लेते हैं। जो अगर किसी को उल्टी हो रही है, घबराहट हो रही है, या फिर कहीं कोई घूमने जा रहा है, तो उसमें क्या डोज होगी? तो उसमें अडल्ट और चिल्ड्रन की जो डोज होगी, जो 12 साल से ऊपर के होंगे, वो 2 टैबलेट ले सकते हैं अपने डॉक्टर के परामर्श अनुसार 2 घंटे पहले।
जब आप ट्रैवल के लिए जा रहे हैं, कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं। और अगर ये बात की जाए आपको फिर भी अगर कहीं फिर जा रहे हैं तो एक टैबलेट आप हर 8 घंटे में ले सकते हैं जनवरी के दौरान। चिल्ड्रंस जो हमारे 5 से 11 साल के बीच में होते हैं, उन्हें एक टैबलेट दी जाती है 2 घंटे पहले बिफोर ट्रैवल दी जाती है, और हाल्फ टैबलेट दी जाती है एवरी 8 आवर ड्यूरिंग द जर्नी इफ नीडेड बाय द डॉक्टर। अगर जरूरत पड़े कि डॉक्टर के द्वारा तो भी इस प्रकार से दी जाती है। अब अगर डिजीनेस और सिकनेस होती है, इनर ईयर प्रॉब्लम्स होती हैं तो अडल्ट डोज क्या दी जाती है उस बारे में भी जान लेते हैं। तो दो टैबलेट दी जाती है 3 टाइम दिन के अंदर। टीडीएस डोज दी जाती है, दिन में 2 टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है डॉक्टर द्वारा। अगर डिजीनेस और सिकनेस रहती है, इनर कान की प्रॉब्लम्स अगर होती है तो चिल्ड्रन से 5 से 11 के बीच में यूजुअली 1 टैबलेट दी जाती है दिन में 3 बार। तो ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी मेडिसिन लेने से पहले एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। बिना डॉक्टर की परमिशन के कोई भी मेडिसिन खुद से ना लें। हमारा चैनल किसी प्रकार से सेल्फ मेडिकेशन यानी खुद से दवाई लेने की सलाह बिल्कुल नहीं देता है, सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज के लिए वीडियो बनाए जाते हैं। इसकी एक्सपायरी के बारे में बात करते हैं। पहले एमआरपी की बात कर लेते हैं, कितने रुपए की मार्केट में अवेलेबल है, आप इसे किस प्रकार से खरीद सकते हैं। मार्केट के अंदर आपको ये 2800 रुपए की देखने को मिलेगी, अलग अलग कंपनियों के अलग नाम से देखने को मिलेगी। आप इसे इजीली किसी मेडिकल शॉप, रिटेल शॉप, यहाँ तक कि ऑनलाइन भी इजीली मंगा सकते हैं डॉक्टर के पर्चे के साथ। एक्सपायरी की बात की जाए तो उसमें हमें 2 साल की एक्सपायरी देखने को मिलती है। साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इस टैबलेट को लेने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको इस टैबलेट को लेने के बाद किसी प्रकार की घबराहट देखने को मिले, किसी प्रकार की एलर्जी देखने को मिले, किसी प्रकार की अलग रिएक्शन देखने को मिले तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। बिना डॉक्टर के परमिशन के कोई भी मेडिसिन खुद से ना लें। जिस प्रकार से आपके डॉक्टर ने आपको बताया उतनी ही डोज आप लें, उसके फालतू आप डोज ना लें। और अगर आपको फायदा पड़ चुका है, आपके डॉक्टर ने 5 दिन के लिए बताया, आपने 1 दिन लेके छोड़ दी, ऐसा ना करें। इससे क्या हो सकता है कि दोबारा वो प्रॉब्लम आपके अंदर होनी चालू हो सकती है। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। जिस प्रकार से आपके डॉक्टर आपको बता रहे हैं आप उसी प्रकार के उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि अपने आप जो हम डोज लेते हैं वो खतरनाक हो सकती है। तो ऐसी चीजें ना करें। अब बात कर लेते हैं कि इनकी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अ, हमें इस टैबलेट के साथ खाने को अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि क्या होता है कि पेट हमारा बहुत ज्यादा मायूस सा महसूस हो जाता है, उसमें गुड़गुड़ होनी चालू हो जाती है। तो इस प्रकार का इस्तेमाल ना करें। जो ड्रिंक वगैरह करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, उस इस चीज के साथ बिल्कुल ना लें, क्योंकि इससे क्या है कि नींद आने की समस्या हो सकती है, ड्राइविंग में दिक्कत आ सकती है। वैसे भी अल्कोहल नहीं लेनी चाहिए। तो ये चीजें बिल्कुल ही छोड़नी चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर प्लानिंग कर रहे हैं या फिर ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं तो भी अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। बिना डॉक्टर के परमिशन के कोई मेडिसिन खुद से ना लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आप एक सिनर्जिन के बारे में अच्छी तरह से जान चुके हों, कोई अगर तक भी कुछ अधिक जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, हम आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे। तो देखते रहिए हमारे चैनल मेडिकल गुरुजी को। इस प्रकार की एजुकेशन वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। जो भी हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइबर्स आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो देखते रहिए हमारे चैनल मेडिकल गुरुजी को। साथ साथ हमारे साथ इस प्रकार से ही प्यार बनाए रखें। आपके प्यार से हमारा चैनल काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, काफ़ी अच्छा आपका प्यार मिल रहा है। दूर दूर से कमेंट आ रही है हमारे पास और कॉल भी आ रही है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी जो चैनल ने एक अच्छी पायदान प्राप्त कर लिया। धन्यवाद।